जो मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि शाहीन, नसीम शाह और हारिस, हमारे तीनों टॉप बॉलर्स, ये बॉलिंग करते हुए अनफिट नहीं हुए, ये लोग फील्डिंग करते हुए अनफिट हुए। ये गलत गिरे, हारिस गलत तरीके से गिरा है तो उसका शोल्डर गया है, उन्होंने स्लाइड मारी है तो उनके घुटनों में चोटें आई हैं। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हमारे दौर में हमने नहीं देखी थी कि फील्डिंग के अंदर हम लोग शायद हो सकता है डाइवें नहीं मारते हो, स्लाइडें नहीं मारते हो, तो हमारे यहाँ फील्डिंग करते हुए इंजरी नहीं हुई है, इनको बॉलिंग करते हुए इंजरी नहीं हो रही है, इनको फील्डिंग करते हुए इंजरी हो रही है। तो ये एक और चीज़ है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब देखते हैं आगे इनकी फील्डिंग की। अभी भी मेरे ख्याल से कोई मजीद साहब हैं, कोई फील्डर नहीं, अभी देखें, अभी आफ्ताब खान वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के आफ्ताब खान, ये है कौन? पेशावर के नहीं है कौन? कोई क्रिकेटर है? आप बोलने नहीं दे रहे ना, मैं बताऊं कैसे। फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं, पेशावर से उनका ताल्लुक है और वर्ल्ड कप में भी वो पाकिस्तान टीम के फील्डिंग कोच थे, एशिया कप में भी फील्डिंग कोच थे। और उस वक्त उन्होंने कहा था, जब कलकत्ता में हम उनका इंटरव्यू कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम जो पाकिस्तान टीम में जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं कि फील्डिंग ड्रिल्स जो उनको करवा रहे हैं वो बेसिक ड्रिल्स हैं जो क्लब क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट में होनी चाहिए, वो हमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आके उनको बताना पड़ रहा है। यही वजह है कि लड़के गलत डाइव मार रहे हैं और अनफिट हो रहे हैं। मैंने आपको दो किस्से सुनाए थे, मैंने दो किस्से सुनाए थे। जब मैं असिस्टेंट कोच था तो मुझे रिचर्ड पाइबस ने कहा कि इनको सबको आज तुम स्लाइड लगवाओ, वो भगाओ और मारो ताकि स्लाइड करें। मुझे 6 लड़कों ने मना किया कि हमने ज़िंदगी में स्लाइड नहीं किया, हम क्यों करेंगे, मना कर दो उसको, मैं नाम नहीं लूँगा। 6 लड़कों ने मना किया। और आप सोच लें इससे, तो आपका क्या ख्याल है कि ये आफ्ताब साहब हैं या मेहताब साहब हैं, जो भी हैं, उनका क्या एक्सपीरियंस है? क्या पढ़ाई से आप क्रिकेट को सीख सकते हैं? कभी नहीं सीख सकते। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना और आकर इंटरनेशनल लेवल के लड़कों को आप बाबर आजम को बताएंगे कि आपने कैसे फील्डिंग करनी है, आपका क्या लेवल है, ये तो देखें। क्रिकेट बोर्ड को चाहिए ये देखें कि टॉप क्लास आप फील्डिंग कोच लाएं, जो कोई एक बड़ा ऐसा खिलाड़ी हो जिसने कभी ज़िंदगी में फील्डिंग की हो, जो इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस रखता हो। आप ऐसे ही उठा के ले आए, एक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, आपने उसको फील्डिंग कोच बनाया, उसकी सुनता कौन होगा? No, we should do more homework on this, by the way, before commenting. सिक्कू भाई पेशावर में तो यार कराची के अंदर 40,000 लोगों की एकेडमी और बहुत सारे लड़के जिनमें फखर जमान भी है, इनकी एकेडमी। भाई वही चक्कर है ना कि एक ग्रुप ऑफ प्लेयर्स हैं जो उनके सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लेकर आ गए, दैट्स ऑल। ये मेरा लेट्स नॉट डाउट हिज टैलेंट और हिज स्किल्स, ऐसे तो नहीं आप करें ना। आप एक ब्लैंकेट यार, एक आदमी जिसने जहाज ही ना चलाया हो कभी जिंदगी में, वो आपको आके बताया कि जहाज कैसे चलाना हो, वो मेरे समझ से बाहर है। आई स्टिल से वी शुड डू मोर होमवर्क ऑन दिस एंड अंडरस्टैंड, मे बी यू शुड दैट इज माय ओपिनियन कि अगर एक आदमी ने जहाज नहीं चलाया हो, कभी उड़ाया ना हो, ठीक है, कभी इंटरनेशनल। लेट्स टॉक अबाउट द टॉस। आई एम कमिंग बैक टू द मैच पे अब हम बात करेंगे, अब बिल्कुल हम लोग कोई और बात नहीं करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द टॉस। भाई भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं। आई मीन हमने तो देखा न्यूजीलैंड बैटिंग करी थी पहले, बट विद दीज कंडीशंस यू वांट टू बोल फर्स्ट? अगेन फातिमा, अब हम चूँकि 1200 किलोमीटर 1300 किलोमीटर दूर बैठे हुए, हमें नहीं पता कि पिच कैसी है, कंडीशंस कैसी हैं, लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान जो है अगर टॉस जीतता है तो वो पहले बैटिंग करेगा, इसलिए कि बाबर आजम चाहेंगे कि उनके जो बैट्समैन हैं वो पूरे ओवर खेलें और बैटिंग पावर जो है वो दिखाएं और उसके बाद बॉलर्स जो हैं उस स्कोर को डिफेंड करें। मेरा इस सीरीज़ में तो हमारे पास चांस है कि हम एक्सपीरियंस जो कर सकते हैं कर लें, इसके बाद तो फिर हमारे पास तजर्बे के लिए टाइम नहीं होगा। गो ऑल आउट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये सब कह रहे हैं एक्सपर्ट्स। बट सिक्कू, आई नो हम बहुत दूर बैठे हुए हैं, बट दैट्स अ जॉब। बारिश जब जहां बहुत ज़्यादा हो रही होती है तो उसमें मॉइस्चर होता है पिच पे, तो उसमें सेकंड टाइम बैटिंग करना इसलिए यूज़फुल होता है कि नया बॉल मॉइस्चर की वजह से हिल सकता है, ये एक है। अब उस पर इनकी अपनी कल बारिश हुई थी, आज तो सारा दिन धूप निकली, पिछले एक हफ्ते से हो रही है। ज़मीन के अंदर पानी होता है, दिस इज़ व्हाट दे से कि जी अगर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हों तो नीचे मॉइस्चर होता है। अब फैसला तो उन्होंने करना है, जैसे आपने कहा हम 1500-2000 मील दूर बैठे हैं, हमें क्या पता पिच कैसी है। बट इट्स अ जॉब एज क्रिकेट, एज यू एज अ क्रिकेट एनालिस्ट। मैं तो बता दिया कि अगर बारिशें वहाँ हो रही हैं बहुत ज़्यादा, अगर वहाँ बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं तो देयर विल बी अ मॉइस्चर, तो वो खुद फैसला कर लें कि उसमें क्या है और उसके हिसाब से बैटिंग करें। ग्रेट आंसर सिक्कू। खुद फैसला, दे हैव टू डिसाइड देमसेल्व्स। एंड हम लोग टॉस की बात करें तो या चले आपसे भी हम लोग आई नो टॉस इज समथिंग नॉट इन आवर हैंड्स, बट इट बी गुड अगर पाकिस्तान कैन, भट्टी साहब कह रहे हैं टॉस जीत ले, बैटिंग फर्स्ट कर ले, थोड़ी बैटिंग पावर देख लेंगे हम भी आज।
मतलब मैं टॉस की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको सिंपल एक थ्योरी बता दूं कि ये 2024 है। ये चीज तो अपने जहन से निकाल देनी चाहिए कि मैंने क्रिकेट खेली है, क्रिकेटर ही क्रिकेट को चलाएंगे। अब ये 2024 है। जो इस वक्त इस्लामाबाद यूनाइटेड टाइटल जीता है, उनके कोच का नाम आपको पता है? उनके कोच का नाम जो है वो माइक हेसन है। आपको पता है कि इस वक्त न्यूजीलैंड टीम के जो कोच हैं गैरी स्टेट, उन्होंने कोई क्रिकेट नहीं खेली, वो न्यूजीलैंड टीम के कोच हैं। तो ये तो बात अपने जहन से निकाल देनी चाहिए कि जिसने जो है वो कभी जहाज ही नहीं उड़ाया, वो ये बताएगा कि जी जहाज कैसे उड़ाते हैं। जिसने जहाज बनाया है, क्या वो जहाज उड़ाता है? जहाज प्रोफेशनल पायलट उड़ाता है। तो बात दरअसल ये कि अगर पाकिस्तान टीम के कोच आफताब खान है फील्डिंग के, तो भाई वो उस शोबे के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। जो बेहतरीन खिलाड़ी होगा वो आपको सिखा नहीं सकता। सीखना खुद खिलाड़ियों ने है, डिलीवर करना खुद खिलाड़ियों ने है। फिर अगर लड़कों ने खुद सीखना है तो भाई कोच रखने की जरूरत क्या है? खिलाड़ी जो है, जो बेहतरीन खिलाड़ी जो है ना फातिमा, ये 2024 है। अब ये थ्योरी खत्म हो गई है कि क्रिकेटर ही क्रिकेट I चलाएंगे। agree, आपको पता है कि इंडिया की टीम के बैटिंग कोच का क्या नाम है? इंडिया के पास सचिन तेंदुलकर है, इंडिया के पास जो है वो राहुल द्रविड़ है, इंडिया के पास जो है वो वीवीएस लक्ष्मण है। क्या कोई इंडिया की बैटिंग कोच है? भाई ये थ्योरी अब खत्म हो गई है। ये 2024 है कि जो क्रिकेट खेला है वो क्रिकेट खेलाएगा। क्रिकेट को अब प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है। जो प्रोफेशनल लोग होंगे वो इस फील्ड में रहेंगे। ठीक है, आई हैव टू एग्री विद याई ऑन दिस वन। मतलब आई डोंट, बिल्कुल भी As a नहीं। cricket- जो I जिसने respect your कभी क्रिकेट नहीं खेली हो वो कैसे कोचिंग कर सकता है? मुझे सिर्फ इतना बता दें, पढ़ाई करने से आप डॉक्टर बन जाते हैं? यू हैव टू डू द हाउस जॉब, यू हैव टू गो। आपने मेडिकल की किताबें इतनी मोटी मोटी होती पढ़ ली, आप गए जाके हाउस जॉब करते हैं 2 साल का, फिर जाकर आप डॉक्टर बनते हैं, कंप्लीट सिक्कू भाई MBBS। पिछले दिनों सिक्कू भाई आप क्रिकेट इज अ प्रैक्टिकल थिंग, अच्छा, ठीक इट्स है, नॉट time नहीं है, I'm इट्स अ so sorry. प्रैक्टिकल थिंग, इट्स नॉट अ थ्योरी, इट्स अ प्रैक्टिकल You know, थिंग। we'll leave this topic for another day because इस पे हम पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है? And we'll ask you to come that show as well. But thank you so much for joining us today. आपको just a quick reminder, जियो सुपर पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान सेकंड T20 मैच भी दिखा रहे हैं, और कल पाकिस्तान विमेंस वेस्ट इंडीज के सेकंड ODI भी है, वो भी मिस मत करेगा, वो भी कल हम लोग दिखाएंगे जियो सुपर पे। अभी इतना ही वक्त है, सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।